नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं गुरु स्वरूप मिश्रा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा, सकारात्मक सोच के साथ वैश्विक महामारी कोरोना से एकजुट होकर लड़े देशवासी। 2 गज की दूरी बहुत ही जरूरी। देश में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या 26,496। राज्य में कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 67। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लॉकडाउन को लेकर समस्याओं का दावा करने के लिए कांग्रेस की आलोचना की है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर राज्यवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिन के 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करते हुए लोगों से सकारात्मक सोच, संयम, संवेदनशील एवं एक दूसरे को सहयोग के साथ वैश्विक महामारी से एकजुट होकर लड़ने की अपील की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि कोरोना की यह लड़ाई आज जन जन की लड़ाई है, जिसमें जनता, शासन प्रशासन और राज्य का हर कोई कोरोना योद्धा है। उन्होंने 130 करोड़ देशवासियों की लड़ाई की सराहना करते हुए कहा कि आज हमारे इस प्रयास का विश्व के कई देश प्रशंसा कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि भविष्य में जब इस लड़ाई की चर्चा की जाएगी तो हमारे देश की चर्चा विशेष रूप से की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस लड़ाई में किसान जहां अन्न उपजा रहे हैं, वहीं कई भूखे व जरूरतमंदों को भोजन दे रहे हैं। कोई मास्क बना रहा है तो कोई राशि दान कर रहा है। कोरोना के खिलाफ देशवासियों का यह उमड़ता भाव ही हमें मजबूत बना रहा है। उन्होंने देशवासियों से अपील की कि वे इससे अधिक से अधिक जुड़कर कोरोना वॉरियर बने। covidwarriors.gov.in मैं दोबारा बोलता हूं, covidwarriors.gov.in। सरकार ने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से तमाम सामाजिक संस्थाओं के वॉलंटियर्स, सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि और स्थानीय प्रशासन को एक दूसरे से जोड़ दिया है। बहुत ही कम समय में इस पोर्टल से 1.25 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं। इनमें डॉक्टर, नर्सिस से लेकर हमारी आशा, एएनएम बहनें, हमारे एनसीसी, एनएसएस के साथी, अलग अलग फील्ड के तमाम प्रोफेशनल्स, उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को अपना प्लेटफॉर्म बना लिया है। ये लोग स्थानीय स्तर पर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान बनाने वालों में और उसकी पूर्ति में भी बहुत मदद कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि हर संकट हमें कुछ न कुछ संदेश देता है, जिससे हम परिवर्तन, नई मंजिल, नई दिशा प्राप्त करते हैं। आज हमारे बिजनेस, कार्यालय और कई कार्यों में भी बदलाव और नई वैज्ञानिक तकनीक सामने आ रहे हैं, जिससे नया निर्माण सामने आ रहा है। अपने संबोधन में श्री मोदी ने लाइफलाइन विशेष उड़ान सेवा, बैंकिंग, भारतीय रेलवे और डाक विभाग की भी सराहना की। लोगों से प्रकृति और संस्कृति से जुड़कर कोरोना संकट में हो रहे बदलाव को समझने की भी अपील की और कहा कि हमें नए नजरिए के साथ एक दूसरे के लिए आगे आना है। उन्होंने कहा कि अपने हक के हिस्से को दूसरे को दिया जाना ही संस्कृति है। हमने विश्व के हर जरूरतमंदों के बीच दवाइयां पहुंचाई है, जो मानव हित में था। प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुष मंत्रालय द्वारा शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक दिशा निर्देश और योग की सराहना विश्व के कई देशों ने की है। जैसे विश्व ने योग को सहज स्वीकार किया है, वैसे ही हजारों वर्षों पुराने हमारे आयुर्वेद के सिद्धांतों को भी विश्व अवश्य स्वीकार करेगा। हाँ, इसके लिए युवा पीढ़ी को संकल्प लेना होगा और दुनिया जिस भाषा में समझती है, उस वैज्ञानिक भाषा में हमें समझाना होगा, कुछ करके दिखाना होगा। साथियों, वैसे कोविड-19 के कारण कई सकारात्मक बदलाव हमारे काम करने के तरीके, हमारी जीवन शैली और हमारी आदतों में भी स्वाभाविक रूप से अपनी जगह बना रहे हैं। आपने सबने भी महसूस किया होगा इस संकट ने कैसे अलग अलग विषयों पर हमारी समझ और हमारी चेतना को जागरूक किया है। जो असर हमें अपने आसपास देखने को मिल रहे हैं, इनमें सबसे पहला है मास्क पहनना और अपने चेहरे को ढककर रखना। प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक स्थानों पर थूकना स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिए चुनौती है। अब समय आ गया है कि इस बुरी आदत को हम छोड़ दें। यह हाइजीन के स्तर को बढ़ाएगी और कोरोना वायरस से बचाएगी। उन्होंने कहा कि आज के इस कठिन समय में हमारी आत्मा और मन ही अक्षय है। यदि हमें अक्षय रहना है तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारी धरती भी अक्षय रहे। रमजान के मौके पर प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे संयम, संवेदनशीलता के साथ पहले से ज्यादा इबादत करें। रमजान का भी पवित्र महीना शुरू हो चुका है। जब पिछली बार रमजान मनाया गया था तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस बार रमजान में इतनी बड़ी मुसीबतों का भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन अब जब पूरे विश्व में
ये मुसीबत आ ही गई है तो हमारे सामने अवसर है इस रमजान को संयम, सद्भावना, संवेदनशीलता और सेवा भाव का प्रतीक बनाएं। इस बार हम पहले से ज्यादा इबादत करें ताकि ईद आने से पहले दुनिया कोरोना से मुक्त हो जाए और हम पहले की तरह उमंग और उत्साह के साथ ईद मनाएं। मुझे विश्वास है कि रमजान के इन दिनों में स्थानीय प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए कोरोना के खिलाफ चल रही इस लड़ाई को हम और मजबूत करेंगे। अंत में प्रधानमंत्री ने लोगों से विशेष अपील कर कहा कि 2 गज की दूरी बहुत ही जरूरी। देश में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या 26,496 हो गई है। इस महामारी से 824 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 19,867 लोगों का उपचार चल रहा है। अब तक 5,803 लोग इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं और एक व्यक्ति देश के बाहर चला गया है। आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र में संक्रमित लोगों की संख्या सबसे अधिक 7,628 है। गुजरात में 3,071 और दिल्ली में 2,625 लोग संक्रमित हैं। इसी महामारी से महाराष्ट्र में 323, गुजरात में 135, मध्य प्रदेश में 99 और दिल्ली में 54 लोगों की मौत हो चुकी है। इधर राज्य में कल 8 और कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। इसमें 4 रांची के हिंदपीढ़ी के और 1 कांटाटोली के रहने वाले हैं। वहीं 3 मरीज पलामू जिले के लेस्लीगंज से हैं। इसके साथ ही राज्य में अब कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 67 पहुंच गई है। इनमें से अब तक 3 की मौत हो चुकी है जबकि 13 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा है कि कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए देश में अब तक 6,25,309 नमूनों की जांच हुई है। इनमें निजी प्रयोगशालाओं में हुई जांच भी शामिल है। परिषद द्वारा निजी प्रयोगशालाओं को अनुमति देने से जांच केंद्रों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। फिलहाल कोरोना की जांच के लिए देश में 277 सरकारी प्रयोगशालाएं और 89 निजी प्रयोगशालाएं अधिकृत हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News Ranchi के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राष्ट्रव्यापी पूर्णबंदी को लेकर समस्याओं का दावा करने और नई मांग करने के लिए कांग्रेस और इसके नेताओं की आलोचना की है। श्री जावड़ेकर ने संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस नकारात्मक राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि अंतरिम कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का पत्र तब आया जब सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी इस क्षेत्र को बढ़ावा देने की योजना पहले ही घोषित कर चुके हैं। श्रीमती सोनिया गांधी ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए वित्तीय पैकेज की मांग करते हुए प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। श्री जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने निर्धनों के लिए 1,70,000 करोड़ रुपए के पैकेज की भी घोषणा की है। सरकार ने 29 बीमा और 9 प्रतिभूति कंपनियों को धन शोधन रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत आधार प्रमाणन सेवा का उपयोग करने की अनुमति दे दी है। राजस्व विभाग ने इन कंपनियों को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की आधार प्रमाणन सेवा शुरू करने की अनुमति दे दी है, लेकिन उन्हें आधार अधिनियम के अनुसार सुरक्षा और निजता उपाय मानकों का पालन करना होगा और संबंधित विनियामक कंपनियों के नियम मान्य होंगे। वित्त सचिव डॉक्टर अजय भूषण पांडे ने बताया कि इस निर्णय से इन कंपनियों को समय से काम पूरा करने और इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी में सहयोग मिलेगा तथा इससे लेन देन की लागत में भी कमी आएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर राज्यवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी है। इस अवसर पर उन्होंने राज्य में लोगों के सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। राज्य में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए झारखंड उच्च न्यायालय ने सरकार को कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए अब तक बनाई गई नीति और उसके अनुसार किए गए कार्यों का विवरण 5 मई तक पेश करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने सरकार से यह भी बताने को कहा कि लॉकडाउन में अब तक कितने लोगों को राशन दिया गया है और कितने को खाना खिलाया गया है।
खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड का चांपी करमडीह गांव की 50% जनता दिहाड़ी मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करती है। इन्हें प्रतिदिन रेजा कुली का काम कर बमुश्किल 200 रुपए ही प्राप्त होते हैं। फिलहाल लंबे समय से लॉकडाउन के कारण इनकी रोजी रोटी बुरी तरह से प्रभावित हो रही थी। ऐसे में सरकार की ओर से मिलने वाला राशन ही इनके जीवन के लिए बड़ा सहारा बन रहा है। इस विषय पर लाभुकों से बातचीत कर रही हैं हमारी संवाददाता। क्या नाम है आपका? हम तो और रांची जाते थे मजदूरी के लिए। ठीक है, क्या नाम आपका? क्या काम करते हैं आप? अभी कितना मिला राशन आपको? 35 किलो मिला। किसी से मदद हुई है? पश्चिमी सिंहभूम जिले से लगी झारखंड ओडिशा सीमा पर अंतर्राज्यीय आवागमन को प्रतिबंधित करने के लिए सुरक्षा इंतजाम और कड़े कर दिए गए हैं। साथ ही सीमावर्ती क्षेत्र में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर्स में स्वास्थ्य प्रोटोकॉल को सख्ती से अपनाने की हिदायत दी गई है। इस संबंध में पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन की ओर से झारखंड ओडिशा सीमा पर जैतगढ़ चंपुआ चेक पोस्ट का निरीक्षण किया गया और अंतर्राज्यीय आवागमन की स्थिति की समीक्षा भी की गई। पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत मेहता ने बताया कि बिना वैध मेडिकल पास के किसी भी तरह का अंतर्राज्यीय आवागमन प्रतिबंधित है और यदि ऐसा पाया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई भी की जाएगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। और अब संक्षिप्त खबरें। राज्य में सप्ताह मरीजों के स्वस्थ होने की रफ्तार 0 से बढ़कर 18% हो गई है। राज्य के वित्त और खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान देश के दूसरे राज्यों में फंसे छात्रों, प्रवासी मजदूरों और मरीजों को मदद करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। मैट्रिक और इंटर की कॉपियां जांचने के लिए अब कोविड-19 के तय मानकों के अनुसार केंद्र बनाए जाएंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थानों में जुलाई के बजाय सितंबर से सत्र शुरू करने की सिफारिश की है। मालूम हो कि लॉकडाउन से जुड़े मुद्दों पर यूजीसी ने 2 समिति गठित की थी। रिम्स के स्त्री व प्रसूति रोग विभाग में प्रसव कराई 2 महिलाओं के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद इस विभाग को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, सकारात्मक सोच के साथ वैश्विक महामारी कोरोना से एकजुट होकर लड़े देशवासी। 2 गज की दूरी बहुत ही जरूरी। देश में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या 26,496। राज्य में कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 67।
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लॉकडाउन को लेकर समस्याओं का दावा करने के लिए कांग्रेस की आलोचना की है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर राज्यवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।